हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। मैं हूँ नीलकंठ आईटी बांदनवाड़ा से राजू जंगीर। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जीवन अमूल्य डीएल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए है, जो कि मैं लगातार स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ थ्योरी के अनुसार। और आपको सीबीटी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो भी, उसका भी मैंने वीडियो बना लिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर वीडियो के आई बटन पे चल रहा आइकन है, आई बटन पे जो चल रहा है लिंक है, उस पर क्लिक करके भी आप एमसीक्यू सीबीटी ऑनलाइन पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन छात्र फर्स्ट ईयर वाले। चलिए दोस्तों, आपका बिना समय बर्बाद किए ले चलते हैं आपको टॉपिक पे। आज हम इस वीडियो के अंदर किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। डीसी परिपथ क्या है और उससे संबंधित नियम क्या है, क्योंकि दोस्तों आपको परिपथ शायद आपको पता होगा परिपथ के अनुसार, फिर भी मैं आपको 0 से लेकर पूरे 100 तक की लेवल है वो पूरी करने वाला हूं, जो कि आपको स्टेप बाय लो से लेकर हाई तक पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जो कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा के अंदर आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब जानते हैं हम यहाँ पर विद्युत धारा के बाद परिपथ। परिपथ का कहने का मतलब होता है कि कोई सर्किट, जैसे कि कोई हमने ट्यूबलाइट बनाई है, ट्यूबलाइट का जो भी कनेक्शन किया है, या फिर किसी लैंप का हमने कोई कनेक्शन किया है, जो कनेक्शन पूर्ण हो जाता है उसे हम एक सर्किट कहते हैं। ठीक है, सर्किट किसी भी तरह का हो सकता है, लैंप का, फैन का, ट्यूबलाइट का, या किसी भी तरह का किसी भी उपकरण का कोई भी सर्किट हो सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे? सर्किट। ठीक है, अब जानते हैं परिपथ। परिपथ का मतलब सर्किट। ठीक है, सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर 3 प्रकार जानने वाले हैं परिपथ के, जो कि 2 प्रकार ही मान्य होते हैं, पर हम आपको 3 प्रकार बताने वाले हैं। दोस्तों, पहला होता है खुला परिपथ, खुला परिपथ, और दूसरा होता है बंद परिपथ, और तीसरा होता है लीकेज परिपथ। 3 परिपथ होता है। अब जानते हैं कि खुला परिपथ क्या होता है, बंद परिपथ क्या होता है, और लीकेज परिपथ क्या होता विस्तार से। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल के नीचे दिए गए रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अपने मित्रों दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि खुला परिपथ क्या है। खुला परिपथ का कहने का मतलब, कोई हमने लैंप का एक सर्किट बनाया। किसका सर्किट बनाया? किसी लैंप का एक सर्किट बनाया है। आपको पता है कि लैंप के अंदर एक फेस और न्यूट्रल 2 तरह के होते हैं। ठीक है, यहां जा रहा हमारा न्यूट्रल और यहां आ रहा हमारा फेस। ठीक है, यहां लगा हुआ हमारा स्विच। ठीक है, यहाँ स्विच लगा हुआ, ये हमारा लैंप, ये क्या है? एक सर्किट है। यहां से ये क्या पूर्ण रूप से बंद है अभी, तो क्या हुआ कि ये लैंप है चालू हो जाएगा। यदि हम यहां से इसको डिस्कनेक्ट हटा देते हैं, खुला कर देते हैं, क्या ये लैंप है? लैंप है जो चलेगा। ये अभी क्या हुआ? सर्किट है जिसमें से क्या कुछ गैप हो रखा है, यानी छोटा सा गैप हो रखा है, तो ये हमारा क्या करेगा? लैंप है नहीं चलेगा। यानी एक ये क्या? खुला परिपथ है। समझ चुके हैं खुला परिपथ क्या है? खुला परिपथ यानी किसी भी सर्किट में कोई भी वायर या खुला हो, अर्थात वो टच नहीं हो, तो वो सर्किट काम नहीं करेगा। इसी को हम खुला परिपथ कहते हैं। अब जानते हैं बंद परिपथ क्या? दूसरे नंबर का होता है बंद परिपथ क्या है। बंद का कहने का मतलब, जो भी हमारा कनेक्शन है, जो भी आपने कनेक्शन किया किसी भी सर्किट में, तो पूर्ण रूप से कनेक्ट हुआ हो। यहां हमने लैंप का कनेक्शन किया हुआ, क्या पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हो, जिसे हम बंद परिपथ कहते हैं। यहां से यदि हम स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे तो हमारा लैंप क्या हुआ? ऑन या ऑफ
हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट जो बना रखा है हमने, ये क्या है, एक पूर्ण रूप से बंद है। पूर्ण रूप से बंद होने का मतलब होता है ये हमारा सर्किट है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं तीसरे नंबर लीकेज परिपथ क्या होता है। लीकेज का मतलब आप समझ चुके होंगे, लीकेज नाम से आपको शब्द में समझ में आ चुका होगा। लीकेज का मतलब क्या है? लीकेज का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ से कोई वायर है जो कि इंसुलेशन हटा हुआ है, यहाँ से क्या हो रखा हमारा है, वायर है जो इंसुलेशन हटा हुआ है। यदि हमारी दीवार से अटैच हो रखा तो क्या करेगा, वायर से क्या करेगा, हमारा करंट है वो क्या है, लीकेज होता रहेगा। इसी को हम कहते हैं लीकेज परिपथ। आइए दोस्तों, ये परिपथ की आपको जानकारी मिल चुकी होगी। परिपथ क्या है, विस्तार से पूरी जानकारी मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जानते हैं आगे इस वीडियो के माध्यम से आगे क्या जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपको विद्युत धारा बता दी, विद्युत धारा क्या होती है और परिपथ क्या होते हैं, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, मैंने विस्तार से आपको पूरी जानकारी दी है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो या समझ में नहीं आया तो स्क्रीन पर दिए गए जो मोबाइल नंबर उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और इसका आप PDF भी ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे विद्युत परिपथ के प्रकार। पहले हमने जाना था केवल परिपथ के प्रकार, अब हम जानते हैं विद्युत परिपथ के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, विद्युत परिपथ के प्रकार 3 है। विद्युत परिपथ के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम और तीसरा होता है मिश्रित क्रम या मिश्रित परिपथ, जिससे हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही सम्मिलित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित परिपथ। ठीक है, अब हम जानते हैं विस्तार से इसमें क्या किस प्रकार से क्या होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से आगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले क्रम के बारे में, जिसका नाम है श्रेणी क्रम। यानी श्रेणी क्रम क्या होती है, पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं जिसके माध्यम से आप उसकी परिभाषा लिख सकते हो और उसको समझ सकते हो। बहुत ही आसानी से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि कोई भी प्रतिरोध हो या कोई भी हमारे प्रतिरोध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक सर्किट बनाया, अर्थात एक परिपथ का डायग्राम बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हो ये क्या है, ये हमारा प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका जो मात्रक होता है जिसे हम ओम में नापते हैं, और प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, प्रतीक होता है R और मात्रक होता है ओम। ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर श्रेणी क्रम के अंदर पहला प्रतिरोध अर्थात पहला अवयव, इसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं और अवयव, प्रतिरोध और अवयव, पहला प्रतिरोध या फिर पहला अवयव, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जिसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। समझ में आ चुका होगा। यानी पहला जो प्रतिरोध है जिसका जो अंतिम सिरा है दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ जुड़ा होता है, उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम श्रेणी क्रम परिपथ कहते हैं। श्रेणी क्रम की एक खास विशेषता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। श्रेणी क्रम में क्या होती है, जो धारा होती है हमारी वो क्या होती है, समान होती है। धारा क्या होती है, समान होती है। जो वोल्टेज होता है हमारा वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वोल्टेज क्या होता है हमारा, भिन्न भिन्न होता है। धारा मान लीजिए कि यहां से हमारा 5 एम्पियर प्रभावित हो रही है,
धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर। यदि किसी सर्किट में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है श्रेणी क्रम वाले सर्किट में, तो पहले प्रतिरोध में भी 5 एम्पियर धारा जाएगी और दूसरे प्रतिरोध में भी 5 एम्पियर धारा जाएगी और तीसरे प्रतिरोध में भी 5 एम्पियर धारा जाएगी। यानी धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। किसमें होती है? श्रेणी क्रम के प्रतिरोध परिपथ के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर वोल्टेज, मान ली वोल्टेज क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का कहने का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर 12 वोल्टेज की हमने यदि किसी सर्किट को सप्लाई दी है, जिसके अंदर क्या होता है, पहले प्रतिरोध में मान लीजिए कि 6 वोल्टेज सप्लाई इस्तेमाल की गई है, तो दूसरे प्रतिरोध में हो सकता है कि 3 वोल्टेज सप्लाई इस्तेमाल की होगी, तो तीसरे प्रतिरोध में भी 3 सप्लाई ही मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वोल्टेज भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। समझ, ये आपको समझने की बात है। धारा क्या होती है? समान होती है और वोल्टेज क्या होता है कि भिन्न भिन्न होता है। ये आपको परफेक्ट याद कर लेना है, तभी आप आगे इसके जो न्यूमेरिकल सवाल होने वाले, क्वेश्चन होने वाले, वो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। श्रेणी क्रम आपको शायद समझ में आ चुका हो। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रीन पर चल रहा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप लगातार मेरे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरे क्रम की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर दूसरे समांतर क्रम को लेकर आपके सामने। दोस्तों, समांतर क्रम का मतलब क्या होता है मैं भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि जो पहले वाला जो टॉपिक हमने देखा था उसी तरह से ये दूसरा भी हम आसानी से आपको बताने वाला और समझाने वाला हूं। दोस्तों, समांतर का कहने का मतलब पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बहुत जल्दी और आसानी से बता पाऊंगा। दोस्तों, समांतर का कहने का मतलब होता है कि किसी भी धारा को, जो हमारी धारा होती है वो क्या होती है? एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक दिशाओं में प्रभावित होती है। किसी एक बिंदु से क्या करता है? धारा 2 या 2 से अधिक दिशाओं में क्या करता है? वो प्रभावित होती है। उसी को हम समांतर क्रम कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूं, उसके बाद आपको इसकी जानकारी अच्छे से समझ में आ पाएगी। दोस्तों, जैसे कि हमको बताया था कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, ये क्या हमारा प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का सिंबल है, ठीक है। मैंने आपको बताया अवयव, अवयव का मतलब होता है कोई प्रतिरोध हो या फिर कोई भी संधारित्र हो, जैसा हम क्या कहेंगे? अवयव, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रतिरोध का नाम लूं तो भी वो सेम वही है, और यदि किसी अवयव का नाम लेता हो तो भी आप उसको प्रतिरोध ही समझना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे यहाँ पर प्रतिरोध मिला है हमारे को, और एक हमारा यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये एक सर्किट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये हमने एक सर्किट बना दिया है जो कि आपको पता है ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। प्रतिरोध का कहने का मतलब मैंने आपको बताया था R1 R2 यानी प्रतिरोध है। अब इसके अंदर क्या होता है? यहां से हमारा क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I, धारा यानी I, ठीक है। यहां से क्या धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस बिंदु पर आ रही धारा, धारा क्या हो रही है? यहां से प्रवाहित होती हुई इस बिंदु तक आ रही है। यहां पर आने के बाद क्या कर रही है? वो 2 दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। कितनी दिशा में प्रवाहित हो रही है? 2 दिशा में। मैंने आपको बताया 2 या 2 से अधिक दिशा में प्रभावित होती है, या मार्ग या शाखाओं में प्रभावित होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? समांतर क्रम कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आई हमारे को आ रही है, आई क्या कर रही है? 2 दिशा या 2 शाखाओं में प्रभावित हो रही है। इसको हम कहेंगे I1, इसको हम कहेंगे I2। समझ में आ चुका होगा आपको? 2 दिशा यानी 2 भाग, 2 दिशा यानी 2 भाग। I को ये इस बिंदु से 2 भागों में प्रभावित होना हुआ है, इसको I1 और I2 कहेंगे, ठीक है। यदि यहां से हमारे को 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यहां तक तो 5 एम्पियर ही होगी। 5 एम्पियर यहां पर आने के बाद क्या होगा? यहां से हमारा धारा विभाजित हो जाएगी, 2 दिशाओं में विभाजित हो जाएगी। अब हो सकता है कि इसमें 5 एम्पियर भी जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर 3 एम्पियर भी जा सकता है, हो सकता है यहाँ पर 2 एम्पियर भी जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं कि इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या टॉपिक होने वाला है, जो लाइन है मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर। जो हमारा धारा होती है,
धारा वो भिन्न भिन्न होती है इसमें, और वोल्टेज है वो समान होने वाले। ठीक है, धारा है वो भिन्न भिन्न है, यानी यहां से धारा को क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या अलग अलग धारा निकालनी पड़ेगी हमारे को, यानी R1 की अलग धारा निकालेंगे और R2 की हमारे को क्या करनी होगी, अलग धारा निकालनी होगी। और वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होगा हमारा, समान होगा। यदि R1 में यदि हमारे 12 वोल्टेज मिलते हैं तो R2 में भी क्या होगा, 12 वोल्टेज ही मिलेंगे। ये किस में मिलेंगे, समांतर क्रम में मिलेंगे। इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा क्वेश्चन के माध्यम से भी। शायद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं आप तीसरे पॉइंट पे, जो कि आपको इंतजार था, मिश्रित क्रम क्या है। मिश्रित क्रम भी आपको बताया था कि श्रेणी क्रम और साथ ही साथ समांतर क्रम दोनों ही मिलकर जिस सर्किट का निर्माण होता है, जो सर्किट बनाया जाता है, उसे मिश्रित क्रम कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रतिरोध को या कुछ अवयव को क्या करते हैं कि हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं और कुछ को क्या करते हैं, हम समांतर क्रम में लगाते हैं। कुछ इस तरह का जो सर्किट बनाते हैं हम, जो हमने सर्किट बनाया है, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या श्रेणी क्रम में लगे हुए। यहाँ से क्या हुआ, धारा विभाजित हो रही है, यानी दो दिशाओं में धारा विभाजित, यानी यहाँ पर कौन सा समांतर क्रम है और यहाँ पर कौन सा है, श्रेणी क्रम है। फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर वापस से समांतर क्रम आ चुका, यानी जिस सर्किट के अंदर श्रेणी और समांतर दोनों ही विद्यमान होता हो उससे हम मिश्रित क्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, ज़्यादा लंबा और नहीं करते हैं क्योंकि आपको देखने में समस्या और परेशानी होती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी ये जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी इलेक्ट्रीशियन छात्रों के लिए जो कि डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम है, इस यूनिट यानी इस चैप्टर का हमने ये फर्स्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, इसका सेकंड वीडियो भी जल्द ही मैं आपको बता पाऊंगा और वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आप उसकी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।